स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, जो आपकी सबसे ज्यादा नंबर की क्वेश्चन आ रही है, उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। अब देखो, नाम सारे क्या है, सांख्यिकी की अपनी शाखा है, जिसका क्वेश्चन वाला नाम है केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। तो उसमें देखो, आप सबसे पहले अपने क्या बनाते हैं, अपने बनाते हैं आंकड़े। क्या आते हैं? आंकड़े, जिसको बोलते हैं डाटा। ये दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका वर्गीकृत, एक होता है अवर्गीकृत। यानी आंकड़े दो प्रकार। पहला आपका आंकड़ा है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत मतलब जो वर्ग में विभाजित नहीं होते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपकी संख्या हो गई 3, 5, 8, 10, 11, 15, इस प्रकार से कोई भी संख्या है ना, वो सारे आंकड़े कहलाते हैं आपके अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। दूसरे आपके होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत वर्गीकृत आंकड़े वो होते हैं जिनको एक वर्ग में विभाजित किया था ना। एक जैसे आपके पास हो गया 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार के जो छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है, वो आंकड़े कैसे कहलाते हैं? आपके वर्गीकृत आंकड़े। तो आपके समझ में आएगा, यानी आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपके अवर्गीकृत जो सीधे दे रखे होते हैं आपको, है ना, जैसे 3, 8। अब देखो यहाँ कोई अंतराल नहीं है कोई अंतराल, लेकिन यहाँ आपके पास वर्गीकृत आंकड़ों में क्या है, इसका अंतराल होता है। तो जिनमें अंतराल नहीं हो वो तो आप लोग अवर्गीकृत, यानी जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है। और वे आंकड़े जिनको वर्गीकृत किया गया है इसका अंतराल के रूप में, ये अंतराल का जरूरी नहीं है 5 से 10, 0 से 10 का भी हो सकता है ना, या आपके 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो आपके क्या है, वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो यहाँ दोनों के अलग अलग सूत्र होंगे। यहाँ देखो, इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे क्या, इस प्रश्न में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य। माध्य की 3 विधियां पढ़ेंगे। माध्य की 3 विधियां हैं। तो देखो, 3 विधियों में इसमें सामान्य एक विधि आपके काम आती है। वर्गीकृत आंकड़ों में अलग है, अवर्गीकृत आंकड़ों में एक सूत्र काम आता है। तो आपको पढ़ा होगा औसत, पढ़ा है ना, क्या सूत्र था औसत का? हाँ, तो माध्य का सिंपल जो है ना आपके पास सूत्र है, वो राशियों का योग बटा राशियों की राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ आपके पास ये भी लिखा होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। क्या लिखा होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यहाँ और कोई भी संख्या लिखा हुआ है ना, एक सूत्र आपके पास से काम आता है, जो आप 3वीं क्लास 6वीं क्लास से पढ़ते रहे हो, माध्य पढ़ रहे हो ना। तो माध्य का यहाँ मतलब एक सिंपल आपके पास है, औसत का सूत्र लग रहा है। इसका लग रहा है ये औसत है। माध्य का मतलब भी औसत है ना। छोटी क्लासों में हम इसको क्या पढ़ते थे? औसत। अब 10th क्लास में क्या पढ़े? इसको हम माध्य। तो जब आपके पास आंकड़े अवर्गीकृत दिया हो, है ना, अब मान लो इन्हीं संख्याओं का वो माध्य निकालना है। क्या निकालना है? इन संख्याओं का हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने क्या करो, देखो तो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी का। एक 3, 5, 8, 10, 11, 15 का माध्य क्या थी? का माध्य क्या थी? तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना देगा, इसको लगाना है राशियों का योग। तो राशियों का योग का मतलब यहाँ करो माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या।
राशियों का योगदान राशियों की संख्या। तो राशियां देखो कौन सी है, 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 15 बटे कितनी राशियां हैं, प्रयोग हो गया 6 राशि बटे निकलेगी, हम 6 लिखेंगे। अब क्या करना, आपको इन सब का योग करना है, जोड़ो करोगे ये बात। तो यहाँ दो जोड़ेंगे, 5 3 8 8 8 16 16 10 26 26 11 37 37 15 कितना हो गए, ये आपके पास हो गए 52 बटे 6 कितना हो गए। अब बस कट रहा है क्या, एक बार 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो इसको, यहाँ आपके पास आ गया 26 है, इतना आ गया। अब नहीं कट रहा है ना, अब आपको क्या करना है, भाग देना है 26 बटे 3, 26 में 3 का भाग देखो 8 3 24 8 3 24, यानी आप भाग नहीं आता तो यहाँ से भाग देना सीख। 3 का बड़ा बोले 26 से कम या उसके आसपास संख्या होनी चाहिए, तो 8 बार बोलेंगे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। शेष में हो गया आपका, तो यहाँ आपके भागों में कितना आ गया, 8 आ गया। और अब आगे वो संख्या नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ क्या लगा दो 0। अब 3 का भाग 20 में कितना आ जाएगा, 36 18 36 18, तो यहाँ आपके पास 6 आ गए, यहाँ कितना आ गए 18। अब यही प्रोसेसिंग आपके आगे चलती रहेगी, है ना। फिर भाग दिया हमने 36 18, तो लगभग हम आगे 8.66 इसका माध्य आ गया, है ना। अब इसको एक बार नोट कर दो। अब देखो आगे हमने पढ़ लिया माध्य, जब आपके पास क्या हो आंकड़े एलोगेट हो। अब माध्य के लिए क्या करेंगे हम, माध्य के 3 सूत्र आपके पास में माध्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्य के लिए पहला सूत्र है, पहली विधि जो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। तो देखो प्रत्यक्ष विधि में एक सूत्र आपके पास होता है अखबार बटे, है ना, यानी सिग्मा अखबार की क्या होगा, सिग्मा सिग्मा का इसका मतलब होता है योग, इसका मतलब क्या होता है योग। और एन क्या आपकी राशियों की संख्या, एन क्या है राशियों की। ये सूत्र भी आपके इधर काम आएगा जब आपके आंकड़े एवरेज हो, कैसे आंकड़े हो एवरेज का आंकड़े ना, तब इस तरह काम लेते हैं। और माध्य को देखो आपके पास, इस माध्य को हम समासमाध्य भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यदि प्रश्न में माध्य या समासमाध्य लिखा होगा ना तो आपको कुछ नहीं आता नहीं है, माध्य और समासमाध्य एक चीज है। और इसका संकेत क्या है आपके पास, अक्षबार, अक्ष के ऊपर ये लिखा हुआ है ना संकेत बार लगा हुआ हो, इसका मतलब किसका संकेत है, ये अक्षबार है। तो प्रत्यक्ष विधि में आपके पास पहला सूत्र ये है, कब, जब आपके पास आंकड़े क्या हो एवरेज हो। उसके बाद जब आंकड़े वर्गीकृत हो, है ना, उस कंडीशन देखो आपको 2 कंडीशन दी यहाँ को दिया कि आपका अक्ष का मान दिया हो सकता है, आपको निकालना होता है। यहाँ क्या होगा, देखो वर्ग दिया होगा, क्या दिया होगा आपको वर्ग, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या दी होगी, बार दी होगी। ये 2 चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी, है ना। अभी उसमें बात करें, ये जब एवरेज का आंकड़ा होना आपके पास, उसमें ये भी काम में आ रहा है और सिग्मा एफ डी वाला भी काम आएगा। इसमें ये सूत्र भी आपके पास, मान लो अस बार बराबर
सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस सूत्र भी आपके काम आता है ना। तो ये एफ एक्स वाला सीधी विधि में आपके पास जब आंकड़े अवगित हो ना उस कंडीशन में भी, और जब आंकड़े आपके पास वर्गीकृत हो, तो जब वर्ग अंतराल के रूप में आपको दिया हुआ संख्या उस कंडीशन में, जैसे आपको दे दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, उस कंडीशन में यहाँ हम एक मान निकालते हैं मध्य मान। क्या निकालते हैं? मध्य मान। ठीक है। जब आपको केवल अक्ष और एफ ही दिया हो तो मध्य मान निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस कंडीशन में क्या लिखा होगा? एफ एक्स, है ना। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जब आंकड़े वर्गीकृत हो, जब आंकड़े क्या आपके पास वर्गीकृत हो, उस कंडीशन में यहाँ से आपको मध्य मान निकालना होता है। इसका होता है, इसको लिखते हैं अक्ष। क्या लिखते हैं इसको? अक्ष। आपके पास क्या है? एफ बारंबारता होती है। एफ क्या होती है? बारंबारता। इसका अंग्रेजी वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। उसका पहला वर्ड एफ हो गया, और ये आपके पास होता है मध्य मान। क्या होता है? मध्य मान। अब मध्य मान का देखो आपके पास, या तो मध्य मान इसको बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। मध्य मान को क्या बोला जाता है? वर्ग या मध्य मान। वर्ग चिन्ह या मध्य मान। अब एक बार मैं इससे चर्चा कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ बात करेंगे वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, अगर सीधे वाले क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास 1 से लेके 3 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं इतने नंबर के, तो सीधा पूछ लेता है वर्ग चिन्ह का मान होता है ना। तो क्या लगाना आपको? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। और यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब उच्च सीमा क्या होती है? इस वर्ग अंतराल में जो छोटी संख्या है ना वो तो है निम्न सीमा, है ना। और जो बड़ी संख्या वो क्या है आपकी? उच्च सीमा। अब जैसे आपके पास 0 से 5 है, इसमें बताओ उच्च सीमा कौन सी है? 0 से 5 की उच्च सीमा कौन सी है? 5। और निम्न सीमा 0। तो यहाँ क्या करेंगे? 0 प्लस 5 कितना होगा? 5। और 5 में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, तो इसके बीच की संख्या आएगी नहीं आएगी? इसके बीच की संख्या आ जाएगी। तो क्या करेंगे? यहाँ 0 प्लस 5 का योग किया तो 5 आ गए, 5 में भाग दिया 2 का, तो कितना आ गया? 2.5। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह या मध्य मान निकालेंगे। ठीक है। जब मध्य मान निकालने के बाद अपने पास आता है तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपका एफ एक्स। क्या बनेगा? एफ एक्स। अब एफ एक्स कैसे ज्ञात करोगे आप? एफ को अक्ष से गुणा करोगे, एफ के मान को अक्ष के मान से गुणा करोगे, क्या जाएगा आपके पास? एफ एक्स का मान आ जाएगा। और एफ एक्स का मान ज्ञात होने के बाद फिर आपको क्या करना है? यहाँ अगले सूत्र में आपको लिखा सिग्मा एफ। क्या लिखा हुआ है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कहाँ से प्राप्त करोगे? बारंबारताओं का योग। सिग्मा एफ क्या आपका? बारंबारताओं का योग है। और सिग्मा एफ एक्स क्या है? सिग्मा एफ एक्स ये क्या है? एफ और अक्ष का आपने गुणा किया ना, उनका योग है। ये दोनों चीजें आपके पास आने के बाद आप उस सूत्र में मान लगाओगे। अभी जो बात की ना मैं आपके पास प्रत्यक्ष विधि जो सूत्र है वो क्या है? सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा एफ। ये आपके वर्ग कांकों में हो सकता है और आपके एफ के कांकों में भी सूत्र हो सकता है। अब परिवार रहेगा कि वर्गीय कांकों में आपको अक्ष का मान निकालना पड़ेगा और एफ में अक्ष का मान दिया होगा। समझे? अब ये बस आप कर लो रिएक्शन। अब देखो हम लोगों ने माध्य की एक विधि उत्पन्न कर ली है, यानी कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। जब आपके सीधे आंकड़े दिए हो तब राशियों का योग यानी सिग्मा, अक्ष क्या आपके पास? राशियों का योग, एन क्या है? राशियों की संख्या है। अब यहाँ देखो माध्य, माध्य बराबर क्या है? माध्य या समानुपाती लिखा हो सकता है, माध्य या समानुपाती लिखा हो सकता है। अब देखो एक विधि में प्रत्यक्ष विधि जिसमें सिग्मा एफ प्लस सिग्मा एफ। तो देखो जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब आपको अक्ष का मान निकालना पड़ेगा, और जब आपके पास आंकड़े अवर्गीकृत हो तो अक्ष का मान में
दिया होगा, तो ये स्टेप आपके पास हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। एफ और एक्स को गुणा करने वाली विधि के लिए आपको चालू रखने पड़ेगी। अब देखो आगे विधि है कल्पित विधि। क्या है? कल्पित विधि से माध्य। कल्पित विधि से माध्य, या एग्जाम में आपको लिखा होता है समांतर माध्य। क्या लिखा होता है? समांतर माध्य। एक ही बात आप कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें सूत्र क्या होता है, इसमें आपके पास होता है अक्ष बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ बी बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ दो चीज नहीं आ रही, एक तो ए आ गया, एक डी आ गई, है ना। अब ये दो चीजों को आपको समझना है। यहाँ आप ले रहे हो डी, इससे स्टार्टिंग में कह लोगे आप डी लोगे, और ये अक्ष वाला जो मान है ना, इसमें से आपको कोई एक मान मानना है, वो आपका भैया अक्ष का एक मान ए, ठीक है। आपने अक्ष का कोई एक मान माना है ना, और वो आपके पास क्या है, यहाँ लिखो जहां ए बराबर कल्पित माध्य। कौन सा माध्य है? कल्पित का मतलब हम लोगों ने जो माना है, कल्पित माध्य। कल्पित का मतलब हम लोगों ने जो कल्पना की ना, मैं कोई सा मान सकते हैं, लेकिन अक्सर हम लोगों ने किताबों में देखा कि बीच वाली संख्या होती है ना, उसको माध्य माना गया है। किसको माना गया है? बीच वाली संख्या को माध्य माना गया। तो अपना सूत्र रहेगा अक्ष माइनस ए, डी बराबर रहेगा अक्ष माइनस ए। तो ये वाले आपके पास डी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से डी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? अक्ष वाले मान में से किसी एक को हमने क्या माना है? ए माना है, और ए क्या आपके पास कल्पित माना है। किताब में सामान्यतः बीच वाली संख्या माना है, लेकिन हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया है, चाहे आप ऊपर वाली संख्या मान लो, नीचे वाली संख्या मान लो, अंश पर समान है ना। तो हम यहाँ पहले वाली संख्या मान के माध्य करेंगे, बीच वाली संख्या मान के भी करेंगे, और लास्ट वाली संख्या भी करेंगे। पहले वाली संख्या फायदा ये है कि आपकी प्लस माइनस की गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। बाकी किताबों में लगभग ये वाली संख्या ही माध्य मानी गई, बीच वाली माध्य का मतलब बीच की संख्या। लेकिन हम लोगों ने यहाँ हर प्रकार की संख्या से माध्य किया, एक चीज आपको नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने क्या किया, जो अक्ष वाले मान में से ए वाले मान को घटाया, तो आपके पास क्या लेगा, देखो ये घटाने के बाद ये आपके पास लेगा डी, ये वैल्यू आ गई डी। अब यहाँ देखो आपके पास क्या एफ डी, क्या है? एफ डी। इसका मतलब एफ और डी के मान क्या करना पड़ेगा आपको? गुणा करना पड़ेगा। तो ये वाला एफ का मान है, ये वाला डी का मान है। एफ और डी के मान को हम लोगों ने कर दिया गुणा। ये आपके पास क्या आ गया? एफ, और इसका चिन्ह लगा हुआ है एफ डी से पहले सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। इसका मतलब इसका क्या करना है हमें? योग करना है, सिग्मा एफ डी। अब आपका सच क्या कि यहाँ क्या लिखा हुआ नीचे? एफ। ये एफ से पहले क्या लगा हुआ है? सिग्मा। इसका मतलब बार बातों का योग, यानी एफ का योग। ये वाला आप लोगों ने पहले तो निकाल दिया। ए कहाँ से आ गया? आप लोगों ने इसमें से कोई मान माना, वो मान आप लिख कर है, तो समझ में आ गया सूत्र? याद रखिएगा प्रत्येक विधि में क्या होता है? सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ, यानी अक्ष का मान यदि ये वाले आपने आपके पास एवरेज है, तो आपको अक्ष का मान दिया होगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके वर्गीकृत है तो आपको अक्ष का मान निकालना पड़ेगा। अक्ष का मान निकालने के लिए क्या सूत्र लिखा हमने? वर्ग चिन्ह या मध्य मान का होता है उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा दो, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा दो, ठीक है। दूसरी विधि हम लोगों ने पढ़ी कल्पित विधि। दूसरी विधि का नाम है कल्पित विधि। कल्पित विधि में क्या करना पड़ता है? अक्ष वाले मान में से किसी एक मान को हमें ए मानना है। और मैंने आपको बताया कि सामान्यतः जो बीच वाली संख्या उसको ए मानते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर संख्या को मानते भी करेंगे, है ना, और सबसे आम से निकालेंगे। तो यहाँ ए आपने अक्ष वाली मान में से कोई संख्या ए मान दी, और उसको क्या करना है? अक्ष वाले मान में से घटाना। अक्ष वाले मान से क्या करना आपको? घटाना है। अक्ष वाले मान में से ए को घटाने पर किसका मान प्राप्त हो गया? हमें डी का मान प्राप्त हो गया। किसका मान प्राप्त हो गया भाई? डी का मान प्राप्त हो गया। अब डी का मान प्राप्त होने में क्या करेंगे? हमें एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। तो एफ वाले बारंबारता का मान डी के मान से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एफ, और इस सब का योग करके क्या लेगा? सिग्मा एफ डी। एफ डी के बटे में क्या है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या है? बारंबारताओं का योग। तो आ जाएगा ना,
कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का होता है ए प्लस सिग्मा एफ बी बटा सिग्मा एफ। अब इसका लास्ट एक सूत्र है जो है आपका पद विचलन विधि, उस सूत्र को करेंगे, कई बार को नोट करें। तो देखो हम लोगों ने माध्य के दो तरीके पढ़ लिए, एक पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना, तीसरी विधि आपके पास है पद विचलन विधि। क्या नाम विधि का? पद विचलन। तो देखो पद विचलन से कैसे ज्ञात करते हैं उस पर आपको निकाल देखो तीसरी विधि है वो आपका है, ये सारणी हम निकालने रहे तीनों वीडियो में कैसे कैसे आपको निकाल रहे हैं ना, इसलिए सारणी में रख रहे हैं। ठीक है, पद विचलन विधि से माध्य। तो देखो माध्य या समांतर माध्य उसका संकेत क्या होता है? अक्ष के ऊपर बार लिखा होता है, अक्ष पर क्या लिखा होता है? बार। इसका हम लोग समांतर माध्य का संकेत है, इसका है समांतर माध्य का संकेत। तो यहाँ इसका क्या होता है? देखो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। अब इसमें भी क्या था? डी, इसमें क्या गया आपके पास? यू आ गया। तो एक तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? एक तो आपके पास है कल्पित माध्य, जो हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, यानी कल्पक विधि में तो पढ़ा था कोई ए माध्य है ना, कल्पित माध्य। और एच, एच आपका है वर्गमाप। क्या है? वर्गमाप, यानी बीच का अंतराल, जिससे हमने इसमें पढ़ा था ना 0 से 5। तो 0 से 5 का वर्गमाप कितना हो गया? 5 हो गया। अब ये वर्गमाप निकालने का सूत्र होता है, वर्गमाप का होता है वर्गमाप या वर्ग अंतराल। इसका सूत्र क्या होता है भाई? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटाना, बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटाना। ठीक है, अब देखो यहाँ एक तो 2 बन जाएगा। जब आप कल्पित विधि से करो इतना ही जाना है, जब आप सीधा प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हो या कौन सी विधि है? पद विचलन विधि से, तो आपको यू निकालना है। क्या निकालना है? यू। तो यू निकालना, अक्ष वाला मान तो करना पड़ेगा, एफ और अक्ष का मान है कि आप कोई सी विधि लगा रहे हो उन सब विधियों में काम आने वाला है। ठीक है, फिर आप कल्पित कर रहे हो तो आपको डी निकालना पड़ेगा। फिर आप यदि कौन से कर रहे हो? पद विचलन कर रहे हो, तो यहाँ को यू निकालना पड़ेगा। तो मैं यू वाला कर देता हूँ। देखो आपको करना क्या है? u का सूत्र क्या होता है भाई? u बराबर होता है x माइनस ए बटे h, x माइनस ए बटे h। ये किसका आपके पास? h है ना, h का मान आपको बता दिया मैंने, h यानी वर्ग, आप यहाँ वर्ग अंतराल h होता है। तो यहाँ आपके पास u बराबर क्या होगा भाई? u बराबर सूत्र हो जाएगा x माइनस ए, है ना। आप क्या करोगे? अक्ष वाले मान में से किसी एक को आपने क्या माना? कल्पित माध्य ए मान लिया, और उस वाले मान में से आपने क्या किया? उसको घटाया, और यहाँ से जो अंतराल आपके पास आएगा उसका क्या करो? उसमें भाग दो, उसका करना आपको भाग देना, और फिर भाग देने के बाद आपके पास क्या पड़ जाएगा? u प्लस जाएगा। ये हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ u, और फिर u को क्या करना है? आपको f से गुणा करना है। तो क्या जाएगा? f, u को f से गुणा करना, क्या मिल जाएगा आपको भी? f भी मिल जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब इनका योग करना है। सिग्मा f का मतलब क्या हो गया? इनका योग करना है, और सिग्मा f का मतलब बार-बार का योग है। तो यहाँ आपके पास क्या देगा भाई? ये क्या जाएगा? सिग्मा f और u का गुणा करने का जो मान प्राप्त हुआ ना, वो क्या हो गया आपके पास? सिग्मा f ही हो गया।
वर्गमूलों का जो योग प्राप्त हुआ आपको क्या होगा, सीमा है ना। आपने जो एक कल्पित माध्यम है ना वो क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। ए में से x में से आपने एक हटाया और h का बढ़ा दिया तो क्या प्राप्त हो गया आपके पास, u प्राप्त। क्या प्राप्त हो गया, u प्राप्त, है ना। तो ये चीजें तीनों सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया किसके माध्यम से, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन, इसको क्या बोलते हैं, मेन। बाकी चीजें सेम ही रहेगी दोनों के बाद। परिचय पढ़ लिया था किसका, सांख्यिकी का परिचय। तो की प्रश्नावली आपके पास है जो नैतिकता में 13वीं होगी शायद, है ना। नैतिकता में कौन सी है, 13वीं, पुराणिकता में 14वीं प्रश्नावली। उसमें हम लोगों ने सांख्यिकी का परिचय पढ़ लिया था कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, है ना। फिर हमने माध्य की 3 विधियों का हम लोगों ने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था कि माध्य की 3 विधियां कौन कौन सी होती है और वर्गीय मानकों के लिए कौन से काम में आते हैं, एवरेज के लिए कौन से काम आते हैं। अब देखो आपका छोटे प्रश्न एक नंबर के प्रश्न आ जाते हैं और एक प्रश्न आपके 10th क्लास में आएंगे, इसके अलावा आगे डेफिनेशन में काम आते हैं। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या कीजिए, माध्य ज्ञात। तो पहले आपको जानना चाहिए कि सम संख्या कौन सी होती है, और प्रथम सम यानी संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है ना। संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। यदि आप मानचित्र लो, हमेशा संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो आपको देखना प्रथम सम संख्याएं, प्रथम 10 अब मैंने आपको बता दें प्रथम सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 क्या होती है, 2। आप क्या होती है, 2 4 4 6 8 10 12 14 16 कितने हो गए, 3 3 6 2 8 18 और 20 ये हो। तो राशियों की संख्या हो गई 10, राशियों की संख्या हो गई 10। सूत्र क्या लगेगा यहाँ, माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशि की संख्या। अब इसके अलावा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सूत्र हमने लिखा था कि सिग्मा वही एक ही बात है, यानी ये वाले मान किसके मान है, ये अक्ष के मान है सारे सारे, ठीक है। और एक संख्या कितनी है, वो n है। तो यहाँ देखो आपको करना है 2 + 4 + 6 प्लस 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 बटे 10, है ना। अब योग करना है तो ये योग के लिए आप कैसा करो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 30 30 से कितना हो गए 50, इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हो गए 30 हो गए ना। 50 से कितने हो गए 80 80 10 90 90 10 100, ये कितने हो गए, ये वाले 10 हो गए, 10 हो गए, कितने हो गए 110। यानी आप लोगों ने योग दिया तो 110 बटा 100, है ना। इसका एक तरीका भी बताएंगे आपको, शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, है ना। यदि आपके पास ऑप्शन बना हुआ है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ कुछ करता है क्या, देखो 0 से 0 यानी यहाँ पे बात हो गया 11, क्या बच गया 11। तो देखो ट्रिक बता दे आपको, शॉर्ट ट्रिक कितना है, n का मान 10। तो यहाँ प्रथम ये आपके दुकान आनी है, आपके जो भाई बहन तैयारी करें ना ये बड़ी क्लासों में, उनको बताना प्रथम n सम, चल रहा प्राकृत संख्या कर देना, क्या संख्या कर देना, है ना। क्योंकि प्राकृत संख्या आपके पास अब जानते प्राकृत संख्या कौन सी होती है,
एक से लेकर अनंत की संख्याएं तो होती है, तो सम प्राकृत या सम संख्या, सम संख्याओं का मध्य, सम संख्याओं का मध्य क्या होता है भाई आपका? देखो यहाँ कितना है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ आपके पास संख्या क्या है? n। तो आपके पास देखो n प्लस 1, n का मान कितना है? 10। तो कितना हो गया हमारे? अब आपको शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो 10 सम प्राकृत संख्या है, 10 सम संख्याओं का माध्य कितना देगा? 10 प्लस 1 11। इतना योग करने की आवश्यकता नहीं है ना? यानी शॉर्ट ट्रिक लगाया। अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं आपसे थोड़ा सा, इस तरीकों का आपको काम लेना, दोनों तरीके से करना है। बड़े वाला तरीका भी काम लेना है, एग्जाम में है आपके दोनों को क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ेगा। और यदि आपको ऑप्शन भरना है, एबीसीडी भरना है, तो ये तरीका काम है ना? तो अब देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि प्रथम 15 सम संख्याओं का माध्य क्या है। तो आप 15 संख्या लिखो लेके, और कौन सी है, फिर इस शॉर्ट तरीके से इसको करते हैं। तो प्रथम 15 संख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ 5 संख्या हो जाएगी ना आपके पास, इसको भी मिटा देना थोड़ा सा। तो इस शॉर्ट तरीके से भी करना है, यानी बड़ी वाला तरीका भी काम लेना है और छोटे तरीका भी काम लेना है। ऑप्शन भरना हो तो ये तरीका आपका टाइम बचेगा। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपको सारे आ रहे हैं, एग्जाम में समस्या क्या होती है? टाइम की। उस टाइम को आपको मैनेज करना है। इसलिए आपने टाइम मैनेज कर लिया तो गणित में 16 नंबर जो होगी आपको। देखो 15 संख्या का आप देखो, 15 संख्या इसके बाद कौन सी होगी? 22। इसमें कौन सी होगी? 24। उसके बाद 26, 28, 30। और यहाँ बटे में क्या आएगा आपके पास? 15 आएगा। इनका योग कर लो देखिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 16 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 25 + 28 + 30। इन सब का योग करना है। अब योग में देखो पीछे वाले क्वेश्चन हम लोगों ने 20 तो कर लिया था ना, तो 20 तक तो आपको कितना आया था? 110 आया था। उसको दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे वाली संख्या आपको जोड़नी है। 20 के बाद इन दोनों को एक साथ जोड़ो। योग इस प्रकार से करो कि आसान रहे। तो देखो 6 से मिला देंगे कितना होगा? 30 30 20 50। इन दोनों के साथ जोड़ो, कितना हो गए? 50 50 प्लस 100 100 30 130 130 और 110 130 और 110। क्या बचे थे कितना आपका? 1500 है ना? इनका योग क्या कितना आ गया भाई? 240। बचे थे कितना आया? है ना? तो पहले आप चाहे 5 से काट दो या फिर 3 से काट दो। तो भाई पता है बात देखो, तो हम लोगों ने 3 से काट दिया, तो 15 में 3 का मान कितना रहेगा? 5। और 24 में कितना रहेगा? 8 की 8 बार रहेगा। अब देखो 5 का बड़ा बोलो आप, इसमें 80 है, 80 में 5 का बाद जाना है। तो देखो 5 का बाद 5 में एक बार, इसमें क्या आपका 5 में 5 है ना? आगे कितना बच गया? 8 में से 5 ये दो, हाँ 3 आगे 3 या 0 का कितना हो गया? 30 30 में कितना रहेगा? 6 बार। 20 में कितना रहेगा? 6 बार। इसका मतलब 15 संख्याओं का माध्य कितना हो गया? 16। अब अपने यहाँ छोड़ दीजिए, इसे देखो प्रथम 15 सम प्राकृत या सम संख्याओं का माध्य। कुछ नहीं करना है, एक जोड़ना है। 15 प्लस 1 16। बोलो आया नहीं है?
अब क्वेश्चन के अनुसार आपको टाइम लेना है। यदि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इतना पूरा करना है, और यदि क्वेश्चन आपका करना है ऑप्शन में करना है या खालिस्तान में करना है तो सीधा ये करना है। तो जैसा क्वेश्चन हो वैसे टाइम लेना आपको। तो दोनों तरीके बता दिए ना। अब आप इसका 20 का जितना कर सकते हो। अब हम आपको 20 मिलेंगे, अब इतना ही तरीका कुछ नहीं करेंगे हम, केवल लोग फिर आगे